ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 27। नाति प्रसीदत् हृदये सरस्वत्यास्तटे शुचि सरस सरस सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयेन विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मविद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे। और मन ही मन कहा। तात्पर्य, ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है इस श्लोक में। तात्पर्य बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही सार गर्भित है। तो पिछले 2-3 श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं। स्पेशली पिछले श्लोक में, है ना, लास्ट श्लोक में आया था कि श्रील व्यास देव जी जब उन्होंने लोगों के कल्याणार्थ सारे शास्त्रों की रचना कर दी थी, भागवतम को छोड़कर बाकी पुराण भी उन्होंने लिख लिए थे। और महाभारत और चारों वेद सबकी रचना हो चुकी थी, उपनिषद सब कुछ कंप्लीट उनकी तरफ से सब कंप्लीट था। लेकिन फिर भी ये सब करके, इतना कुछ करके, इतने बड़े पैमाने पर शास्त्रों की रचना करके भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनको आनंद नहीं आ रहा। तो वो इसका कारण ढूंढने लगे ना, जैसा कि इस श्लोक में आया है कि वे असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया। इस असंतुष्टि का कारण क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम जो भी हैं उसी में संतुष्ट रहें। लेगा तो उनके लिए लालायित न होकर उनके लिए संतुष्ट हो जाना चाहिए। जितना है अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना मिल गया उतना ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो वो इस असंतुष्ट जो उनका असंतोष है उसका कारण ढूंढने लगे। तो प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। और हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। तो सबसे पहले तो सिद्धि को समझना जरूरी है कि सिद्धि क्या है। अब सिद्धि भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है। किसी के लिए अ, धन प्राप्त करना सिद्धि है, किसी के लिए स्वर्ग जाना सिद्धि है, किसी के लिए निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना सिद्धि है, किसी के लिए जो है अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना सिद्धि है। वो जीवन का लक्ष्य है। सिद्धि का मतलब जीवन लक्ष्य। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग है, अलग अलग है। प्रकृति के गुणों के अनुसार जिस गुण से प्रभावित है उस गुण के अनुसार उसका सिद्धि उसके लिए सिद्धि भी अलग अलग है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सोना ही सिद्धि है। सोना या उल्टे सीधे काम करना, लोगों को परेशान करना, उनको मजा आता है उसमें। तो उनके लिए वही लक्ष्य है, उसी में उनको मजा आता है, उसी में आनंद आता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति है
उसके लिए धन कमाना, यश, प्रतिष्ठा, मान, धन, ऐश्वर्य, ये उसके लिए सिद्धि है। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले जाए, स्वर्ग जाने के लिए भी सतोगुणी होना पड़ेगा। और जो सतोगुणी हैं उनके लिए ज्ञान प्राप्त करना या उच्च लोकों में जाना, ये सिद्धि है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है सिद्धि का। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक धरातल की बात करें, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म की बात करें, तो सिद्धि सभी के लिए एक ही है। वो क्या है? भगवान के प्रिय बनकर उनके धाम में निरंतर उनकी सेवा में नियोजित होना। भगवान के प्रिय बनकर उनके धाम में निरंतर उनकी सेवा में नियोजित होना, यही सिद्धि है। हम सभी के लिए, सभी जीवात्माओं के लिए यही सिद्धि है, उनका प्रिय बनना, उनकी सेवा में निरंतर नियोजित हो जाना। तो ये सिद्धि कैसे मिलेगी? तो इसी इसी सिद्धि को प्राप्त करने का उपाय रूपा जी यहाँ पे दे रहे हैं। और कोई भौतिक सिद्धि का उपाय नहीं बता रहे। किसी के लिए अगर धन प्राप्त करना सिद्धि है, या बहुत सारी गाड़ियां खड़ी करना लाके वो सिद्धि है, या और कुछ अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना उसके लिए अगर सिद्धि है, जीवन लक्ष्य है, उसकी बात नहीं हो रही है। एकमात्र जो जीवन लक्ष्य है सभी जीवात्माओं का, भगवान का प्रिय बनना, उसकी बात हो रही है। तो वो सिद्धि हमें कब प्राप्त होगी? तो कह रहे हैं वो प्राप्त तब होगी जब हम हृदय से संतुष्ट हो जाएंगे, तब वो सिद्धि प्राप्त होगी। और हृदय से संतुष्ट कैसे कैसे होंगे? कौन सी संतुष्टि की बात कर रहे हैं? जब धन आ जाएगा तब हम संतुष्ट हो जाएंगे, सारी सुख सुविधाएं हो जाएगी तब हम संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। हृदय से संतुष्ट हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। हृदय की तुष्टि जो है वो पदार्थ से नहीं होगी, मैटर से नहीं होगी। मेटेरियल सुख सुविधाएं कितनी भी हो, जरूरी नहीं है कि हम हृदय से, मन से संतुष्ट हो जाएं, तुष्ट हो जाएं। कोई गारंटी नहीं, होगा भी नहीं। पदार्थ से नहीं होगा। अगर पदार्थ से होता तो बहुत बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके पास सारी सुविधाएं थी, हजारों लाखों रानियां थी उनके, फिर भी वो संतुष्ट नहीं, टेंशन में थे, कोई न कोई चीज को लेकर के टेंशन में थे। तो उन चीजों से कभी भी हृदय की संतुष्टि नहीं हो सकती है। पदार्थ से परे ढूंढना होगा उसको। तो पदार्थ से परे क्या है? आध्यात्मिक है, भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, भगवान की लीलाएं हैं। पदार्थ से परे ये आध्यात्मिक। तो भगवान का नाम, रूप, लीलाएं, उनका गुणगान, उनके विषय में सुनना, उनके विषय में बोलना, ये जब हम करेंगे तब जो हमारा हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। और जब हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा, उसी में हम रमण करने लग जाएंगे। उसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए होगा। कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। भौतिक चीजें जो है, भौतिक सुविधाएं, जितना जो मिल गया समय पर, उससे हम फिर अपने आप उसकी तरफ दिमाग जाएगा ही नहीं, मन जाएगा ही नहीं। तो पूरी तरह से हम भगवान के विषय में सुनने और बोलने के अभ्यस्त हो जाएंगे, उसी चेतना में रहेंगे। तब इन चीजों से हम प्रभावित नहीं होंगे, बाहर की चीजों से, भौतिक वातावरण से, या लोगों से, स्थान से, समस्याओं से हम प्रभावित नहीं होंगे, उससे ऊपर उठ जाएंगे। तब जो है, इस तरह से जब हम तुष्ट हो जाएंगे, तब जाकर के वो सिद्धि प्राप्त होगी, जो जीवन का लक्ष्य है। बहुत ही गूढ़ बात रूपा जी ने बताई यहाँ पर। तो पदार्थ से परे हमें हृदय की तुष्टि को ढूंढना है। पदार्थ में हम सोचें कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, तब हम तुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, हमें आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसको, ये सब सोचना छोड़ दें, और पदार्थ से परे आध्यात्मिक विषय में रुचि बढ़ाएं, और उसके द्वारा ही हमें संतुष्टि मिलेगी, इसके लिए प्रयास करें, ताकि हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। फिर श्लोक में कहा है कि वो असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया। तो जब हम असंतुष्ट हों तो हमें विचार करना चाहिए कि हमारी असंतुष्टि का कारण क्या है, असंतोष का कारण क्या है। ऐसे नहीं उसी में खुश रहें,
जैसे आजकल लोग जो हैं, किसी को कुछ हो कहेगा फाइन, फाइन थैंक यू, वो अपने हालातों से खुश है, और वो सोचता है कि भौतिक जो हालात हैं मेरे, इनको बदल करके मैं खुश हो जाऊंगा, इनको और बेटर और बेटर और बेटर करके और खुश हो जाऊंगा। और उसको बेटर करने में उसकी पूरी लाइफ चली जाती है, भौतिक स्थितियों को सुधारने में उसके प्रयास में पूरी लाइफ उसकी चली जाती है और अंत तक जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाता। तो हमें हमारी वास्तविक संतुष्टि हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए विचार करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो मिलेगी जब हम आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे। तो व्यास देव जी थे, वो धर्म के सार के ज्ञाता थे, ज्ञाता है वो। इसलिए वो ये सब विचार कर सके। हर कोई व्यक्ति इसको विचार कर नहीं पाता है। तो ऐसा विचार सभी कर पाते हैं तो सभी जो है आध्यात्मिक जीवन में आ जाते हैं, सभी इस कौन से कनेक्ट हो जाते हैं, ये प्रामाणिक संप्रदाय से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, और गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, और जब किसी पर विशेष कृपा होती है भगवान श्री कृष्ण की, तब वो गुरु से मिलवाते, प्रमाणिक गुरु से, और प्रमाणिक गुरु उनको भक्ति का बीज देते, उसके हृदय में अंकुरित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारी संतुष्टि, हम संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण है कि हम भगवान से दूर हैं। तो हमें भगवान से नजदीकी बढ़ाना चाहिए। जितना हम नजदीकी बढ़ाएंगे उतना ही हम संतुष्ट होते जाएंगे, और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तब हम हमारे जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।